आता है। ऐसा कैसे होगा कि विकार आए ही ना, विषय आए ही ना, जिससे कि फिर, क्योंकि जैसे ही विकार आते हैं वैसे ही फिर मन में जलन होती है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक आते रहेंगे। तो कोई बाहरी नहीं, उन्हीं के पार्षद है। अन्य कोई हो तो डरे, हमारा ही आदमी तो कहीं भी आ सकता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भगवत पार्षद ही है। जैसे भगवान के सामने बक्षा स्थल से धर्म प्रकट हुआ है, तो पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। तो धर्म में धर्म के पार्षद है और उधर अधर्म के पार्षद है। तो ये जितने विकार हैं हमें अधर्म में लगाने वाले, पर इनको जो शक्ति मिली वो भगवान की मिली। अभी हमारा अहंकार बकाया है, इसलिए ये दंड विधान है। और जिस दिन पूरा अहंकार समर्पित हो जाएगा तो उनका प्रभाव बिल्कुल निष्प्रभावित हो जाएगा। तो वही समर्पित करने के लिए और इससे बचने के लिए श्रीमद चतुरासी जी भव जल निधि को नाव काम पावक को पाए। समस्त वासनाएं मतलब कुछ देखना चाहती है, तो वृंदावन कुंज से बढ़कर कोई शोभा नहीं, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी से बढ़कर कोई सुंदर नहीं, इनकी लीला से बढ़कर कोई भी लीला सुंदर नहीं। जैसे अपने लोग आज चलो अमुक दिन है, आज फिल्म देखते हैं, तो लीला ही तो है ना, मायाकृत लीला है, उसे आप देखने जा रहे हो। थोड़ी देर आप इतने एकाग्र हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं सांसारिक लीला। और कोई सुंदरम सुंदराणाम, देखो हमारी सुंदरता की सीमा, इनकी लीला देखने को मिले। तो अगर देखने का मन हो तो इधर की कामना करेगी, तो देखिए। अच्छा, जो आकर्षण होता है परस्पर शरीरों का, वो वासना के कारण आकर्षण होता है। अगर वासना ना होना तो आकर्षण नहीं होगा। जैसे लोहे का चुंबक रख दो और सोना रख दो, बिल्कुल आकर्षण नहीं। जब लोहा और लोहे का चुंबक होगा तो आकर्षण हो जाएगा। तो वासना और वासना तो आकर्षण हो गया। उपासना और वासना ऐसे ही है, जैसे लोहे का चुंबक और सोना पास रख लो फिर भी आकर्षण नहीं होगा, वो खींच नहीं पाएगा, वो नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं। इतने दिनों को अनंत जन्मों से हमारा जो विषय वासना का आकर्षण होता रहा है, अब भी देख लो कुछ तो कम है। जो प्रभु में नहीं जुड़े तो केवल वासना के भूत हो गए। आप तो विचार तो करने लगे। आपका जो मन वासना का खेल खेलता है वही आपको सलाह भी तो देने लगा है कि यार ये गलत है, फिर भी आकर्षित हो रहा है। आप कहते हम जानते हैं वो तो अंतःकरण से ही आ रहा है कि यार ये गलत है, फिर क्यों कर रहे हैं। भजन का ही बल तो है जो वहां गलती निकालने लगा। ये तो जो बेचारे हैं, भगवत विमुख है, उनको तो हर्ष होता है इस बात से कि आज हमने ये किया, आज ये किया, कल वो करेंगे, ऐसा ऐसा। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त कर ली। जब वो अपनी कामना की पूर्ति करते हैं उनको लगता है बहुत, लेकिन जब उपासक की कामना की पूर्ति होती है तो रोता है, प्रभु कब तक चलेगा। अंतर पड़ा ना उसका। अब और बढ़ो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। हमें निराश तो होना ही नहीं। अगर इसी स्थिति में शरीर छूट जाता है तो भी भगवत प्राप्त, क्योंकि मैं उनकी शरण में हूँ, साधना की शरण में नहीं हूँ। कई बार सत्संग का ये भी सुना होगा कि हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम। उसका मतलब ये है आप ही हमारी साधना, तो आप ही हमारे साथ। तो इस भाव से चाहे जैसी आपके हृदय की स्थिति हो, शरणागत हो ना, आपकी उन्नति ही होगी। आप भगवत चरणारविंद के सम्मुख ही जाएंगे। इसीलिए ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा सर्वगुह्यतम, ये बहुत गुह्यतम बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, केवल मेरी शरण। तो अब शरण है, वासनाएं बहुत कुछ ऐसा। तो ये जो हमारे साथ विपरीत दशा आती है, ये हमारे अहंकार को शरणागत करने के लिए। हमें निगेटिव सोचने नहीं, नकारात्मक विपरीत भावना तो सोचनी नहीं। प्रभु की शरण में होकर हमें विकार क्यों परास्त कर रहे हैं, हमें क्यों जला रहे हैं। प्रभु इतने समर्थ हैं फिर भी वो हमें नहीं बचा रहे, मतलब कहीं हमारा अहंकार भी है। अब वो डॉक्टर है, सच्चे वैद्य है, तो वो ये सब दवाइयां ही कर रहे हैं। जब हार जाएंगे और रोएंगे, प्रभु बहुत करके देख लिया आप, बस अगर
है कुछ तो आपका सहारा ही। अब आ गया जो अहम है पूरा। वो बहुत समय तक गजराज ग्राह से लड़ता था, पहली पकड़ में ही पुकार सकता था ना, पर अहम शेष है। सने संबंधी उनके जो हाथी हाथनियां थी, उनका भी बल है। ऐसा किया, सब एक दूसरे को ऐसे पकड़ के सब पीछे नहीं, सब छोड़ के चले गए। बहुत लंबे समय तक वो लड़ता था, बहुत लंबे, हमें लगता है हजारों वर्ष की संख्या है। 1000 वर्ष का कितना समय होता है, महाबलवान था। अब जब आखिरी स्थिति आई कि सूंड थोड़ी ही रही, अब विचार किया, अब तो गया। तो उसे पूर्व जन्म के भजन का स्मरण आ गया, जो इंद्रद्युम्न नाम के राजा के रूप में भजन करता था। हरि एकदम, क्योंकि अब बल नहीं रह गया ना, अब पुकारा तो पुकार पूरी तब हुई उसकी जब वो बाहर हो गया। भगवान गरुड़ छोड़कर भागे, क्योंकि वायु से भी तीव्र गति मन की अमेरिका पहुंच गया। अगर आप गए अब ये मतलब 1 सेकंड के कम भाग में पहुंच जाएगा, बहुत तीव्र गति, और मन से भी तीव्र गति देवताओं की, और देवताओं से भी जितने भी बड़े बड़े ईश्वर कोट के देव, उनसे भी श्रेष्ठ गति भगवान गरुड़ जी की, क्योंकि भगवान के वाहन है, भगवान के वाहन है। और मन से भी श्रेष्ठ गति गरुड़ जी की, और गरुड़ जी से भी श्रेष्ठ गति भगवान श्री हरि की। तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया। तो पुकार हरि पूरा करते करते बाहर हो गए थे। इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि अहम शेष था ना। भगवान तो है ही है, उस समय भी है, वही है, अहम शेष था कि जब तक, अच्छा वो अहम हम समर्पित कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी करें वो और पुष्ट होगा। तो भगवान ऐसा विधान बनाते हैं। अब हम भजन कर रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर काम वेदना है, क्रोध है, आदि आदि होता है, कितना गंदा। अब आ गया, धीरे धीरे आना शुरू हुआ, कितना नीच हो। देखो गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, फिर भी हमारी गंदी बात, गंदा चिंतन। भगवान अब जब तुम्हें कोई भक्त कह के प्रणाम करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, कि तुम अंदर से लगे तुम जानते नहीं मैं कितना नीच हूँ। अब सही रास्ता आने लगा धीरे धीरे धीरे। तो इसमें कभी अविश्वास न करे कि भगवान की शरण में हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों होता है, समझे?